आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। नशा मुक्त भारत अभियान में प्रदेश के 15 जिले शामिल, 6 महीने तक चलेंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को मिलेगा कृषि अधोसंरचना कोष का लाभ। हरतालिका तीज पर महिलाएं कर रही हैं भगवान गौरी शंकर की आराधना। कल से शुरू होगा गणेश उत्सव। और प्रदेश के 6 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, बाकी जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त से छमाही क्रियान्वयन शुरू किया गया है। अभियान में देश भर के 272 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन जिले शामिल हैं। जिलों का चिन्हांकन नशीले पदार्थ और शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए राष्ट्रीय सर्वे के आधार पर किया गया है। अभियान के तहत संबंधित जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। अभियान का सर्वोच्च उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से बचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष का अधिकाधिक लाभ किसानों को मिलेगा। श्री चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि अधोसंरचना कोष के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा में हिस्सा लिया। श्री तोमर ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना कोष के संबंध में राज्यों से चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए तैयार प्रकल्प को सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की अद्भुत योजना है। प्रदेश सरकार इसके क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के मकसद से आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री समूह की बैठक हुई। श्री सारंग ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजी और सरकारी स्कूलों के बीच नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में कम से कम एक संस्थान को वर्ल्ड क्लास स्तर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया है। हमीदिया कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा है कि ये एक सराहनीय प्रयास है। जो केंद्र सरकार की नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाने की जो घोषणा है हाल ही में, वो उसका बहुत स्वागत किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार का ये कदम अत्यंत दूरदर्शी है और बहुत ही जो है लोकप्रिय कदम सिद्ध होगा, ऐसी मुझे आशा है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि सरकार को केंद्र सरकार के सभी विभागों को सम्मिलित करते हुए इसकी परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। वहीं एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा ने भी इसकी तारीफ की। भारत सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के मार्फत CET कॉमन एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत युवाओं को एक ही परीक्षा के द्वारा विभिन्न सरकारी ग्रेड बी और ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा से उनकी नियुक्ति की जा सकेगी। इस परीक्षा से फायदा ये होगा कि युवाओं को एक ही परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, एक ही बार फीस देना पड़ेगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। डेट का जो एक ही डेट में दो 3 परीक्षाएं हो जाती थी, उनसे बचा जा सकता है और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार से ये तोहफा भारत सरकार ने युवाओं को दिया है। वहीं दमोह के शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर तुलसी राम ने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया है। परीक्षा प्रणाली की सुधारों की दिशा में सरकार का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी बी और सी ग्रेड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इन परीक्षाओं में लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी आवेदन करते हैं, जिन्हें अभी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग आवेदन, अलग अलग फीस व अलग अलग परीक्षा देनी होती है। नई प्रणाली से विद्यार्थियों की सुविधा यह होगी कि अब बी और सी ग्रेड की सभी परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा और परीक्षा भी एक ही होगी, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया है। वहीं सतना के एक विद्यार्थी ने भी सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है।
मेरा नाम रिनेश तिवारी है। मैं सतना में रहता हूँ। बीएससी साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी के लिए एक नई व्यवस्था, एक देश एक परीक्षा से मैं काफ़ी खुश हूँ। अब हमें परीक्षा देने दूर नहीं जाना पड़ेगा, कम खर्च में परीक्षा दे सकेंगे और एक बार परीक्षा पास कर लेने पर 3 वर्ष तक वैधता बनी रहेगी। केंद्र सरकार का हम नौजवानों के लिए बहुत अच्छा फैसला है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में उपस्थित होने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की है। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मध्य प्रदेश शाखा ने इसके लिए आभार जताया है। संघ के महासचिव अवधेश विश्वकर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। आज हरतालिका तीज है। प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसे परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलती हैं। जबलपुर में महिलाओं ने घरों में भगवान शंकर और पार्वती का पूजन किया। वहीं सतना में भी भगवान गौरी शंकर का पूजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस पर्व को पूरी विधि विधान से मनाए जाने के समाचार मिले हैं। वहीं कल से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। परस्पर एकता और भाईचारे के प्रतीक इस पर्व पर 11 दिन तक श्रद्धालु भगवान गणेश की आराधना करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इसलिए आम लोग अपने अपने घरों में ही रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता श्री गणेश का पूजन अर्चन करेंगे। बुरहानपुर जिले में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। दमोह कलेक्टर ने भी सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमाएं और ताजिए स्थापित नहीं करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अन्य जिलों से भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक लगभग 38,000 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,988 हो गई है। इंदौर में आज 227 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उज्जैन में आज 22 नए मामले आए हैं। जबलपुर में आज 31 और सीहोर में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। होशंगाबाद में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पन्ना जिले में 5 नए मरीज मिले हैं। खंडवा जिले में आज 5 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर उमरिया जिले से एक अच्छी खबर है। यहां कोरोना प्रभावित गर्भवती महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना का नाम आने से बेचैनी बढ़ जाती है, पर इसके साथ भी जीकर नया जीवन देने की मिसालें लोग पेश कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले के नरोजाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड में निवासी एक गर्भवती महिला ने कोरोना पॉजिटिव होने के उपरांत कोविड वार्ड में उपचार के लिए रहकर कोरोना से संघर्ष करते हुए प्रसव पीड़ा की वेदना के मध्य एक स्वस्थ बालिका को जन्म देकर एक मिसाल जहां पेश की, वहीं 2 बेटों के उपरांत एक बेटी की चाहत भी अपने परिवार की पूरी की है। जिला अस्पताल कोरोना के नोडल अधिकारी अनिल सिंह अपने डॉक्टरों के दल के साथ महिला के परिवार को जब इस खुशी को मिठाइयों के साथ उनके घर जाकर साझा किया तो उनके आंखें खुशियों के साथ छलक उठी। सच ही किसी ने कहा है कि कोरोना से डरे नहीं, इसके साथ जिएं। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। बैतूल जिले में 6 पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने के कारण मासौद पुलिस चौकी को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा में 3 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 348 हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के दबाव की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की नर्मदा, तवा सहित कई नदियां उफान पर हैं। कई जगहों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर 952 फुट तक पहुंच गया है, जो सामान्य जलस्तर 934 फुट से 18 फुट ज्यादा है। रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में डूब जाने से भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग आज सुबह से बंद हो गया है। वहीं धनगवा पर तेंदुनी नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण गैरतगंज गाडरवाड़ा राजमार्ग 44 बंद हो गया। उमरिया में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोगों से नदी नाले पार नहीं करने की सलाह दी है। उधर शिवपुरी के बामोर कला में बेतवा नदी के पानी में फंसे 2 चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कटनी में बारिश से बाढ़ सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दिव्यांग पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को 29 अगस्त को नई दिल्ली में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड देंगे। ग्वालियर में डिजिटल म्यूजियम और प्लानिटोरियम का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही शहर को इसकी सौगात मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने आज रचना टावर योजना के आवास आवंटन की प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकालकर उद्घाटन सत्र का प्रारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नशा मुक्त भारत अभियान में प्रदेश के 15 जिले शामिल। 6 महीने तक चलेंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को मिलेगा कृषि अधोसंरचना कोष का लाभ। हरतालिका तीज पर महिलाएं कर रही हैं भगवान गौरी शंकर की आराधना। कल से शुरू होगा गणेश उत्सव। और प्रदेश के 6 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट। 6 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।